Goa is now open. Saiba hai koi asa kitli rupdi thi haji kinkinami badaltat yoka tumka goya dariyachi sundar lahara hasri hi mokhamara dista thoi khasharpan haso itihas asa yoka tumka goya Saiba hai koi asa yoka tumka goya Let's Goa! ये हाथ पे नीचे हाथ पे इसमें भी हक नहीं है। पुलिस 4 आदमी ना उधर ही था, मुझसे बात आपने देखा होगा। पानी पिला दो से कोई ठंडा पानी में हल्का पुलिस था। Today incident had happened over a very small issue about some argument had happened and then the argument escalated and then they got into a fight. तो उसके अंदर 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया है. They were working as waiters and as guard at that shack. तो उन पे अरेस्ट करके उनको लीगल एक्शन लिया गया. शेख ओनर के ऊपर कुछ एक्शन सर. We are exploring that. If any violation is found at their end, we will be taking action on it. The Judicial Magistrate First Class Court in Mapsa has remanded all 6 accused to 5 days police custody. The accused allegedly assaulted Maharashtra tourists near a beach shack in Kalangut. A group of tourists from Mumbai were beaten up by the staff of a shack at Kalangut beach. One was in critical condition. A case has been registered against the shack owner, who is son of a local panchayat member. In September, a Gujarat policeman was beaten up in the same shack. The authorities led by the Chief Minister and the Tourism Minister have been shouting from the rooftops that Goa tourism is still robust and throwing out numbers as usual. However, what is scary is that the problems that are being faced by the tourism industry, which is the goose that is laying the golden eggs, are being ignored or even worse, swept under the carpet. A close look at the industry figures too should be taken cognizance of. The government is only relying on numbers. Now this is an example of the type of tourists that make up the numbers. Are they good for Goa? तो दोस्तों यार, गोवा जो हमारे हर एक हिंदुस्तानी के दिल में बसता है, तो इसको ऐसी किसकी नज़र लगी कि यार यहाँ पे अब आए दिन लड़ाइयाँ हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है यार. तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में मैंने बहुत सारे रीज़न पॉइंट आउट किए थे कि यार गोवा में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो धोखेबाजी हो रही है, वो किस किस लेवल पे जाके हो रही है. तो थोड़ा और मैंने जब देखा कि यार सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा था इसके ऊपर, तो मैंने और थोड़ा डीप डाउन जब मैंने इसमें जब डाइविंग की, तो मुझे समझ में आया कि यार जो ताली है वो आप और हम जानते हैं कि कभी भी एक हाथ से नहीं बजती. तो ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है. तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों हम लोग जो है वो सिर्फ लोकल्स को ही ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें टूरिस्ट का भी बहुत बड़ा हाथ है यार. लोकल्स का भी उतना ही हाथ है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और टूरिस्ट का भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50% हाथ है यार. होता क्या है यार कि जैसे जैसे गोवा अब जो कमर्शलाइज होता गया आए कुछ सालों में, तो लोकलाइट्स ने क्या किया कि वैसे भी जो गोवन कल्चर है वो बड़ा ही कामफुल, पीसफुल और काम रहने वाले लोग हैं, एंजॉय करने वाले लोग हैं, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने वाले लोग हैं, और बड़े लेड बैक एटीट्यूड वाले लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं यार. अच्छा, जब कमर्शियल एंगल आया तो बाहर के लोगों ने इनको अप्रोच किया फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज़ कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टी दे दो, इसको हम रन करेंगे. तो गोवा के लोगों ने उनको रन करने के लिए दे दिया. यार अब गोवा जब आदमी पहले जाया करता था तो वो जाता था उसकी एक नेचुरल ब्यूटी के लिए, उसके एक गोवन कल्चर के लिए, उसमें एक जो पुर्तगीज़ इन्फ्लुएंस थी, जो उसमें जो इम्पैक्ट था उसका, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, गोवा की जो म्यूज़िक है उसको एंजॉय करने के लिए. भाई आज आप जाते हो तो वहाँ पे हनी सिंह के गाने लग रहे होते हैं, पंजाबी गाने लग रहे होते हैं, गोवन म्यूज़िक का कहीं आसपास पता भी नहीं चलता. मोस्ट ऑफ द डिस्कोथिक्स की मैं बात कर रहा हूँ.
खाने अगर हमने छोले भटूरे ही वहाँ जाके खाने तो यार फिर वो हम नॉर्थ इंडिया में बैठ के खा लेते हैं यार। हमें गोवन फूड, सी फूड हमें क्यों नहीं हम लोग उसको एंजॉय नहीं करते। शराब ही अगर हमें गोवा में पीने जाना तो हम वहाँ पे स्कॉच और विस्की के चक्कर में पड़ जाते हैं। भाई वहाँ की तो लोकल फैनी है यार, वो एंजॉय करो। तो गोवन कल्चर से दूर हटके हम लोगों ने, इंडियंस ने यार उसको ना एक तरह से गोवा को बैंकॉक, थाईलैंड, पटाया के हिसाब से समझना शुरू कर दिया है। भाई अब इस चीज़ को लेके जब बाहर के लोगों ने जब उस बिज़नेस को रन करना शुरू किया तो उनको एक रॉयल्टी देनी पड़ती है, उनको एक मिनिमम बिजनेस गारंटी होती है। तो यार उस चक्कर में जो है बाहर के लोगों ने उसको ज़्यादा कमर्शलाइज़ कर दिया, और कमर्शलाइज़ करने के बाद जब वही चीज़ें जब नॉर्थ इंडियन से या साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन से या वटेवर इंडियन से आके नॉन गोवन से आके जब वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर वो इस तरह की मारपिटाई में कन्वर्ट हो जाता है यार। इतना पीसफुल, इतना काम एटमॉस्फेयर को ख़राब करने में जो बाहर वाले हैं उनका पूरा हाथ है यार। और इनडायरेक्टली मैं उतना ही ब्लेम मैं गोवन एडमिनिस्ट्रेशन और गोवा के ही लोगों को कहूँगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें फ्लेयर अप हो रही हैं यार। जैसा कि वो एसपी गोवा ने बताया कि यार बहुत छोटा सा आर्ग्यूमेंट था, आपको कहीं बैठने का खाना नहीं मिला, आप लेट हो गए, आप शराबें पीते रहे सारा टाइम, जो आप खाने पहुंचे तो शैक बंद हो गया, फिर शैक ओनर से आपने जाके वहाँ कोई बदतमीजी कर दी, फिर वहाँ के लोकलाइट्स हैं वो कैसे ले लेंगे इस चीज़ को, तो उन्होंने रिएक्ट कर दिया तो यार चीज़ें जो है वो फ्लेयर अप हो गई। तो यार ये एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है जिसको लेके मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि यार ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। तो अब इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए यार? पॉइंट ये है कि हमें क्या करना चाहिए फॉर गोवन लोकल पीपल, फॉर द टूरिस्ट पीपल एंड फॉर द फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई एक चीज़ और बता दूं कि इन मार पिटाइयों के चलते हुए इतना जो अनसिक्योर्ड एटमॉस्फेयर हो गया है, जो नॉन सेफ माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है, तो गोवा की जो रियल इकोनॉमी की जो ग्रोथ आनी चाहिए, जो फॉरेन टूरिस्ट आने चाहिए, वो तो आ ही नहीं रहे यार। तो पूरा माफिया टाइप वहाँ पे माहौल होता जा रहा है। तो इस चीज़ को जो कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले फ्रॉम द विद इन हमें इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। सबसे पहले तो गोवंस को ही ये कॉल लेना पड़ेगा कि पहले तो आउटसोर्स ना करें अपनी प्रॉपर्टीज़ को, खुद ही रन करें, अपने कल्चर को संजो के रखें, उसी को हाईलाइट करें। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, आप श्रीलंका चले जाओ, कहीं चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ, वहाँ पे लोकलाइट जो हैं वो अपने बिजनेस को मेंटेन करते हैं और अपने ही कल्चर को प्रमोट करते हैं यार। आपके कल्चर को आप ही प्रमोट कर सकते हो, कोई बाहर वाला आके प्रमोट नहीं कर सकता। बाहर वाला तो उसको सिर्फ कमर्शियल एंगल से ही काम करेगा यार। गोवा में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिसको आप अपने हिसाब से आप प्रोजेक्ट करवा सकते हो यार। इतने अच्छे अच्छे वाटर स्पोर्ट्स हैं, इतने अच्छे चर्चेज़ हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को भी सामने आना चाहिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी सामने आना चाहिए कि भाई फॉर लोकल साइट सीइंग, फॉर ऑल दीज थिंग्स, टूरिस्ट को एक होलिस्टिक जो है वो उनको एक एक्सपीरियंस देने के लिए एक पूरा पैकेज डील बनानी चाहिए सही तरीके से। और सस्ता टूरिज्म इनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि आओ जी आपको 50 रुपये की बियर देंगे, 70 रुपये की बियर देंगे। नहीं देंगे भाई, हम आपको प्रीमियमाइज्ड चीज़ें ही देंगे। ये हमारी लोकल, हमारी फैनी है, ये हमारे लोकल काजू हैं, हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये हमारी लोकल कुजीन्स हैं, ये हमारा कल्चर है एंड इट इज़ अ प्रीमियम कल्चर और वी आर प्राउड ऑफ इट। जब तक ये एटीट्यूड लेके गोवा का टूरिज्म नहीं चलेगा तब तक वहाँ पे जो है अच्छा क्राउड आना शुरू नहीं होगा और तब तक वहाँ पे फॉरेन टूरिज्म नहीं बढ़ेगा, तब तक इंडिया का टूरिज्म मैप पे जो है वो परचम नहीं लहराएगा। तो गोवा हैज़ टू स्टार्ट विद दिस एंड इंटरनली लोगों को खुद ये काम करना चाहिए वहाँ पे। और अगर वो आउटसोर्स कर भी रहे हैं तो पूरा कंट्रोल रखें अपना उसके ऊपर। देखो, गोवा शुड फोकस ऑन द प्रीमियम टूरिज्म यार। उनको ये होना चाहिए कि यार हम जो हैं हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी ऑफ सर्विसेज देनी है और हमें क्वालिटी ऑफ टूरिस्ट भी चाहिए। तभी जो है गोवा जो है एक प्रीमियम लोकेशन की तरह जो है वो वर्ल्ड मैप पे प्रोजेक्ट होगा। आप देख सकते हो दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, वो अपने कल्चर को लेके बहुत सीरियस हैं और अपनी इमेज को लेके बहुत सीरियस हैं, जो कि यहाँ पे अपनी साफ़ सफाई को लेके बहुत सीरियस हैं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। टूरिस्ट चाहता है उसको वहाँ की एक कल्चरल हेरिटेज का एक्सपीरियंस हो, टूरिस्ट चाहता है उसको वहाँ पे अच्छी सर्विसेज मिले, क्लीनलीनेस मिले, फ्रेंडली एटीट्यूड मिले। वो सिर्फ एक
घर का जो ओनर होता है वो ही दे सकता है, और ओनर्स आर लोकल गोवन पीपल हु आर वेरी रिच, कल्चरली रिच, इनका जो कल्चर है वो है। और ये लोग जो है पोर्तुगीज़ जो कल्चर को भी लेके आ रहे हैं पीछे से, उसको भी ये लोग हाईलाइट करें। अपने इतने इनके कैथेड्रल्स हैं, चर्चेज हैं, फोर्ट्स हैं, इनको ये सब बहुत बढ़िया तरीके से इनको इसको प्रोजेक्ट करना आना चाहिए। नहीं तो इतनी अच्छी जो हमारे पास धरोहर है और इतनी अच्छी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं गोवा में, वो सब धरी की धरी रह जाएंगी यार। तो बस मेरा एक छोटा सा व्लॉग था, एक छोटा सा प्रयास था यही बताने का कि भाई गोवा शुड डू ऑल दीज थिंग्स टू मेक इट अ प्रीमियम। यार इनको केरला से एग्जांपल लेना चाहिए, केरला से सीखना चाहिए कि हाउ केरलाइट पीपल हैव प्रीमियमाइज्ड देयर द कल्चर ऑफ देयर साउथ इंडिया। तो भाई यही मैं अपने छोटे से व्लॉग के साथ बस यही बताना चाह रहा था कि गोवा में जो खिचड़ी पक गई है वो टू मेनी कुक्स हैव स्पॉइल्ड द ब्रॉथ वाला सीन हो गया है यार। तो गोवन पीपल शुड माइंड इट, शुड टेक इट अ वेरी सीरियस नोट, और अपने कल्चर को अपने हिसाब से बढ़िया तरीके से प्रोजेक्ट करें यार। तो गाइज मैं नेट बस इतना ही कहना चाहूँगा कि गोवा हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट इट्स चार्म। दिस इज़ अ लास्ट चांस व्हेन गोवा कैन रीगेन इट्स लॉस्ट ग्लोरी, और इनको दे वेरी वेरी बैडली नीड अ नीश मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यार। इनको अपने आप को एक वर्ल्ड मैप पे अलग तरीके से लाके खड़ा करना पड़ेगा, तभी गोवा विल रीगेन इट्स पॉपुलैरिटी। सो दोस्तों आज के व्लॉग में बस इतना ही, विद अ प्रॉमिस टू कम बैक अगेन ऑन माय चैनल डे बाय डे ऑन यूट्यूब टुमारो विद अ न्यू एक्साइटमेंट। कल सुबह आप ये 8 बजे व्लॉग देख लेना, और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब। दोस्तों बने रहो मेरे इस चैनल पे। मैं कुछ दिन तक व्लॉग नहीं डाल पाया क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई वॉज ऑन बेड, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सो दैट इज़ वाई आई वॉज अवे फ्रॉम यू। ये व्लॉग भी जो है मेरी तबीयत ख़राब में मैंने बनाया है आपके लिए, क्योंकि मुझे लगा कि उस व्लॉग की एक्सटेंशन ज़रूरी थी। तो मिलते हैं हम दोबारा आपके साथ बहुत जल्द।